एपिसोड वहीं से शुरू होता है जहाँ पे सीजन 1 एंड हुआ था। होंगजुन फोक्स जीवन से पूछता है कि तुम नाइन टेल फोक्स जीवन हो, तो तुम्हारी नाइन्थ टेल किसने काटी। असल में नो पूछो वाली फोक्स जीवन बहुत पावरफुल होती है, पर जैसे जैसे उसकी पूछ कटती चली जाती है वो उतनी कमजोर होती जाती है। फोक्स जीवन कहती है कोंगशुआन ने, जो होंगजुन के पिता हैं। फोक्स जीवन इन पर हमला करती है और ली भी उसे रोक नहीं आता है। योंगशी फोक्स जीवन को अपनी इंक मैजिक से लॉक कर देता है और अताई उस पर अपने टोर्नाडो से अटैक करता है और रेगन उस पर एरो शूट करता है, पर फोक्स सभी को रोक देती है। फोक्स जीवन किंग की ओर भागती है और सभी उस पर टूट पड़ते हैं और उसे लॉक कर देते हैं। फोक्स जीवन गायब हो जाती है और किंग की मिस्ट्रेस को अपने साथ लेके चली जाती है, जिसके बाद खून की बारिश होने लगती है जो सभी सोल्जर्स को अपने काबू में कर लेती है और पूरी चांगान के लोग पोजेस हो जाते हैं। किंग सारी बात समझ जाते हैं और ली को कहते हैं कि मैं तुम पर पूरा भरोसा करता हूँ और अब चांगान की सेफ्टी तुम्हारे हाथों में है, और शेंगवू आर्मी को ली के साथ आने को कहते हैं। ये ली की बॉडी के अंदर की हार्ट लाइट के बारे में बात करते हैं। ली कहता है कि मैं उसे इस्तेमाल करना नहीं जानता। होंगजुन ली को फोकस करने को कहता है और हार्ट लाइट को अपने गले के नीचे महसूस करने को कहता है और हार्ट लाइट की पावर को अपने हाथों से सोर्ड की ओर भेजने को बोलता है। और ऐसा ही होता है ली के साथ। आगे सभी जा ही रहे होते हैं कि इनके आगे एक मॉन्स्टर आ जाता है जो बहुत तेज चिल्लाता है, जिसे देखकर सब डर जाते हैं। ली उससे फाइट करता है और उसे दूर कर देता है। ली का पेट उसके गिल्स पर अटैक करने को कहता है। ली उसे हवा में उछालता है और रेगन उसके गिल्स को शूट कर देता है, जिससे डीमन मर जाता है। तभी ये देखते हैं कि हर तरफ डीमंस हैं और होंगजुन चांगान सिटी के गेट ओपन कर देता है और शेंगवू आर्मी आती है इनकी मदद के लिए, जैसा किंग ने कहा था। ये सभी डीमन को मारने लगते हैं कि आर्मी भी ब्लड रेन से पोजेस होने लगती है, पर योंगशी एक शील्ड बना देता है अपनी पावर से। ये आगे आते हैं और हम उसी डीमन गर्ल को देखते हैं जिसे हमने ब्यूटी हाउस में म्यूजिक प्ले करते हुए देखा था पिछले एपिसोड में। दूसरी ओर डीमन गर्ल एक और डीमन को भेजती है और बोलती है जो भी यहाँ आए उसे मार देना। एपिसोड 15 में ये लोग ली को आगे जाने को कहते हैं और इस डीमन गर्ल को डिस्ट्रैक्ट करते हैं। ये डीमन गर्ल इन पर अटैक करती है और सभी सोल्जर्स जो डीमन से पोजेस थे इनकी ओर आते हैं। डीमन गर्ल हमला करती है और होंगजुन का पेट सभी पर मैजिक पाउडर डालता है, पर उससे भी कुछ नहीं होता। फिर योंगशी अपनी पावर से सभी को अपनी इंक के बैरियर में लाता है ताकि ऊपर से आने वाली ब्लड रेन इन्हें टच ना कर पाए, पर अताई कहता है कि इतने बड़े एरिया को कवर करने के लिए बहुत ज्यादा इंक चाहिए। अताई गुस्से में अपनी पावर से अटैक करता है, जिससे डीमन गर्ल के सितार की स्ट्रिंग्स टूट जाती हैं, जिसके बाद डीमन गर्ल अपनी एक और स्ट्रिंग तोड़ देती है, जिससे बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है। योंगशी ड्रैगन के स्टैचू को जिंदा कर देता है, जिसे डीमन गर्ल बहुत इजीली मार देती है, पर तभी रेगन क्लाउड के बीच में से आता है और डीमन गर्ल को पकड़ लेता है और डीमन गर्ल मर जाती है, जिससे सभी सोल्जर्स भी होश में आ जाते हैं। दूसरी ओर ली और होंगजुन जा ही रहे होते हैं कि वही डीमन आ जाता है जिसे डीमन गर्ल ने यानी लेडी गुओ ने भेजा था। डीमन इन्हें घेर लेता है और इन पर अटैक करता है। होंगजुन अपने नाइफ से सारे स्पाइक्स तोड़ देता है। तभी वो डीमन ली को खींचकर पानी में ले जाता है और ली उसी ब्लड रोम के रियाम में आ जाता है, और रोम वही डेविल है जिसे हमने एपिसोड 12 में देखा था। रोम ली को मारने लगता है और एंड टाइम पर होंगजुन ली को बचा लेता है, पर ये लोग रोम के आगे टिक नहीं पाते। होंगजुन ली को बचाने आगे आता है, जिसके बाद ली अपनी हार्ट लाइट की पावर यूज करता हुआ होंगजुन को बचा लेता है और दोनों साथ में रोम के पास जाते हैं और होंगजुन अपने सभी नाइफ को रोम के आर पार कर देता है और ली अपनी सोर्ड से रोम को मार देता है और रोम की कहानी यही एंड हो जाती है। होंगजुन फॉक्स जीवन के आगे आता है और ली पीछे से इन पर नजर रखे हुए होता है। फॉक्स जीवन होली ड्रैगन को जिंदा करने के बारे में बताती है और कहती है कि मैं फॉक्स क्वीन वू की यू हूँ, और कहती है होंगजुन के पिता ने उसकी फैमिली के कई सारे डीमंस को मार दिया, जबकि होंगजुन के पिता खुद भी एक डीमन थे और फॉक्स जीवन की बहन को भी नुकसान पहुंचाया। फॉक्स जीवन होंगजुन के पिता को उल्टा सीधा बोलती है, जिससे होंगजुन को बहुत गुस्सा आता है और फॉक्स जीवन असली रूप में आती है
और होंगजुन अपने सभी नाइफ को कॉम्बाइन करके एक स्वॉर्ड बनाता है और फॉक्स जीवन के पास आता है। होंगजुन बहुत फोर्स लगाता है और तभी हम होंगजुन के पिता को देखते हैं, जो असल में होंगजुन के दिल में है, और दोनों साथ में फॉक्स जीवन की टेल काट देते हैं, जिसमें फॉक्स जीवन की पावर होती है। और फॉक्स जीवन देखती है कि किंग की मिस्ट्रेस नीचे गिरती है। अब डीमन गर्ल मिस्ट्रेस के पीछे क्यों पड़ी है वो हमें आगे बताया जाएगा। डीमन गर्ल बोलती है कि डी हुआईयोंग ही है जिसने तुम्हारे पिता को मारा। और होंगजुन ली के हाथ में वही सोड देखता है और ये सोड डी हुआईयोंग की है जिससे होंगजुन के पिता को मारा। फोक्स सीमन बोलती है होंगजुन के पिता से कि देखो कोंगशुआन, आज तुम्हारा बेटा खुद एक्सोसिस्ट डिपार्टमेंट ज्वाइन करा है। फोक्स सीमन इतना पिटने के बाद फिर से ट्रांसफॉर्म हो जाती है। फोक्स सीमन ली पर अटैक करती है। तभी हम किंग की मिस्ट्रेस को देखते हैं, जो खुद डीमन फोक्स से डर रही होती है और भागते हुए ये गिरने वाली होती है, पर ना चाहते हुए भी फोक्सीमन को अपनी फायर बंद करनी पड़ती है और फोक्सीमन पूरी जान से ली पर अटैक करती है, जिससे ली ज्यादा देर नहीं रोक पाता और ली नीचे गिर जाता है कि होंगजुन ली को बचा लेता है और फोक्सीमन ड्रॉप को हटा देती है और एपिसोड यही एंड हो जाता है। एपिसोड 16 के स्टार्ट में ली और होंगजुन स्लो मोशन में गिर ही रहे होते हैं कि रेगन इन्हें बचा लेता है और रेगन ही है ये भेड़िया। अताई और योंगशी ग्रेविटी को ठेंगा दिखाते हुए ऊपर आते हैं और फॉक्स सीमन इन पर अटैक करती है और ये सभी भी काउंटर अटैक करते हैं, जिसके बाद होंगजुन अपनी सोट पर अपना खून लगाता है, जिसके बाद वो फॉक्स सीमन की बची कुची टेल भी काट देता है। पर फॉक्स सीमन अभी भी टिकी होती है कि तभी ऊपर से तेज रोशनी आती है और कोंगशुआन आता है, यानी होंगजुन का अंकल और मेरा फेवरेट कैरेक्टर डीमन गर्ल कोंगशियोन पर अटैक करती है और कोंगशियोन काउंटर अटैक करता है। पर कोंगशियोन का पावर लेवल बहुत ज्यादा होता है और फॉक्स सीमन जलने लगती है और कोंगशियोन फॉक्स सीमन को उठाता है और उसे ले जाके बर्ड के आगे कर देता है, जो फॉक्स सीमन को खाने लगती है और फॉक्स सीमन मर जाती है। जिसके बाद ये चले जाते हैं और सभी सोल्जर्स भी पहले जैसे नॉर्मल हो जाते हैं। किंग इन सभी को रिपोर्ट देने के लिए बुलाते हैं और ली को जमीन देते हैं गिफ्ट के तौर पे। होंगजुन का पेट किंग से बोलता है कि मैंने डीमंस को हराया है तो मुझे भी रिवॉर्ड चाहिए। होंगजुन किंग की मिस्ट्रेस से बात करता है, जो होंगजुन को पास्ट के बारे में बताती हैं कि एक बार मैं बहुत ज़्यादा बीमार हो गई थी और तुम्हारे पिता डॉक्टर कोंगशुआन ने मेरा इलाज किया। जिसके बाद वो कहती हैं कि मैंने फिर एक वाइट फॉक्स को देखा। होंगजुन समझ जाता है कि वो वाइट फॉक्स है यू जाओ यून, फॉक्स सीमन की बड़ी बहन, जिसे होंगजुन के पिता ने मिस्ट्रेस के अंदर सील कर दिया। होंगजुन कहता है कि यू जाओ यून के बारे में मेरे पिता को पता चल गया होगा और फिर उन्होंने फॉक्स को मिस्ट्रेस के अंदर सील कर दिया और उसी सील्ड फॉक्स को निकालने के लिए लेडी गो मिस्ट्रेस के पीछे थी। ये होंगजुन को कुछ रिवॉर्ड मांगने को कहती है। होंगजुन मांगता है माउंट ली के हॉट स्प्रिंग में नहाना। नेक्स्ट सीन में होंगजुन स्पा का मजा ले रहा होता है कि तभी वहाँ ली भी आ जाता है। होंगजुन ली को बता देता है कि मैं भी एक डीमन हूँ, पर ली कहता है मैं तुम पर भरोसा करता हूँ। जिसके बाद बाकी सभी भी पानी में कूद पड़ते हैं। ली कहता है मैं जा रहा हूँ और सभी उसे पकड़कर पानी में खींच लेते हैं और सब साथ बहुत इंजॉय करते हैं। ये लोग रेस लगाने की कहते हैं। ली कहता है जो पहले एग्जॉस्ट डिपार्टमेंट पहुंचेगा वो हम सबका लीडर होगा। सभी भागते हैं और वहां पहुंचकर ये देखते हैं कि होंगजुन का पेट का घोड़ा सबसे पहले वहां पहुंच गया और फिर ली को बॉस बोलने को कहता है। योंगशी गेट को सील कर देता है ताकि इनकी गैर हाजिरी में कोई डिपार्टमेंट में ना घुस पाए। जिसके बाद हम एक डीमन को देखते हैं जिसके अंदर से बहुत ज़्यादा ईविल एनर्जी रिलीज हो रही होती है और ये एक कफिन को खोलता है। जिसके बाद एपिसोड यही एंड हो जाता है।